ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजाणं नमो सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुवंदाद्यो। जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां निताय। कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान। अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ कोर्स के अंदर अपना कर्म का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंदर प्रश्न नंबर है हमारा 194 है ना हम्म। ये 194 है ना। हाँ जी, 190। हम्म। एक चीज पूछनी थी जी। हाँ जी बताइए। एक होता है कर्म का बंध और एक होता है कर्म का उदय। हाँ। तो दो व्यक्तियों में अगर झगड़ा हो रहा है या वाद विवाद हो रहा है तो कैसे पता चलता है जी वो कर्म का उदय हो रहा है या कर्म का बंध। सब इन सगाई वही जवाब आ रही है। कर्म के उदय के बिना संसारी का कोई भी काम नहीं होता। जो भी कार्य होगा कर्म के उदय से ही होगा। जितने खाने की क्रियाएं हों झगड़ने की क्रियाएं हों पहनने की क्रियाएं हों शरीर की क्रियाएं हों जो भी क्रिया होगी वो किससे होगी कर्म के उदय से होगी। और जिस समय कर्म का उदय है जीव उस कर्म के उदय में जुड़ता है तो नया कर्म बंद हो जाता है। अब वो कर्म बंद का उदय जो बांधा है वो इस भाव में भी उदय आ सकता है और अगले भाव में भी उदय में आ सकता है। लेकिन जो फिलहाल में जो उदय में आ रहा है वो पुराना बंधा हुआ कर्म है। देखा होगा आपने शेर ने हिरण पकड़ा और मार के खा गया। चींटी ने कीड़ा पकड़ा खा गई। होता है ना सब देखा होगा आपने इसने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दुश्मनी है उनके अंदर आपस में। हम्म, कुछ कह रहा है वो हिरण शेर को हम्म। कुछ भी नहीं कह रहा ना जैसा फिर भी भी उसने। जब अभी कश्मीर में भी हुआ है, निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। तो हाँ। जो निर्दोष लोग हैं उनका मतलब कोई कर्म का उदय आया उनका उस वजह हाँ से। जिसे निर्दोष कह रहे हो उसका भी कोई दोष था इसलिए मारा गया उसको। निर्दोष तो वर्तमान अवस्था देख कर कह रहे हैं, वर्तमान अवस्था में कुछ नहीं कहता इसलिए निर्दोष कह रहे हैं। लेकिन उसने भी पूर्व में कोई कर्म ऐसा किया होगा कि जब मारा होगा तो इसलिए मरा आज नहीं तो नहीं मर सकता था। अब हम पूछते हैं जितने बच्चे हैं बच कैसे गए वे क्यों नहीं मर गए। उनका कोई अच्छा कर्म होगा सामने आया। हाँ वो पूर्व में कोई कर्म किया होता है वो जीव के उदय में आता है। और जीव नए जुड़ता है तो नए कर्म का बंधन फिर कर लेता है फिर उसका आगे कर्म का उदय आता है। ऐसा बंध का उदय का चलता रहता है। उदय है फिर बंध है फिर जो बंद किया था फिर उदय है फिर बंध है। ऐसे अनादि काल से संतति जीव की चलती आ रही है। तो ये अगले पर्याय में जैसे जिस आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा है तो इनका बंद हो गया तो अगली बार मतलब वो इनसे बदला लेंगे ऐसा। हाँ ऐसा भी है हो सकता है बिल्कुल ऐसा होता ही है। ये आपस में ऐसे ही कर्म चलते रहते हैं। वो उससे बदला लेता है उससे बदला ये भव भव में बैर चलते रहते हैं। हैं। इतना बताओ छिपकली ने कॉकरोच पकड़ लिया और खागी मार के। कॉकरोच की क्या गलती थी हम ही पूछते हैं आपसे। अगले भव में फिर वो कुछ बनेगा फिर वो उसे मारेगा। व्यंतर होगा ना व्यंतर परेशान हम्म। करते हैं। ये किसे परेशान करते हैं जिसके कर्म का उदय खराब हो उसे परेशान करते हैं। जिसके कर्म का उदय ना हो उसे परेशान करने में समर्थ नहीं है। अब तो ऐसे मारेगा। ये क्रिया खत्म कब होगी फिर। ये क्रिया खत्म होगी तत्वाभ्यास से तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से जीव कर्मों में जुड़ना बंद कर देगा तो कर्म के उदय आते रहेंगे नया कर्म बंद होगा नहीं। तो क्रिया खत्म होनी शुरू हो जाएगी और फिर अरहत सिद्ध बन जाएगा। ठीक है दी। जैसे पाटना भगवान का भैया जी का मटका 10 साल 10 बार तक चला था। हाँ लेकिन वहां पर पार्श्वनाथ का कोई दोष नहीं था और कमठ ने पत्थर हाँ, फेंक दिए संकट। ऐसा नहीं था। सुकमाल को शाली ने जन खाया
10 दिन 3 दिन तक खाया ना, पेट फाड़ दिया उसका, खा खा के। हाँ 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 ये हाँ। तुम्हारी गलती थी कि नहीं थी? उन्हें पूर्व जन्म में उन्होंने कर्म किए थे, उसका बदला लिया। वे कर्म साथ में थे, लगे हुए थे, उदय में आए तो हाँ वैसे फल प्राप्त हुआ। बिना कर्मों के तो हाँ। कोई फल जीव को संसार में प्राप्त होता ही। नहीं है। हाँ। अब जीव को बांधते समय तो विवेक होता नहीं। अभी अपन लोग क्या है ना कि छना अनछना पानी मत पियो भैया, तो छना अनछना पानी पी लेंगे। अनछना पानी गर्म मत करो, तो गर्म कर लेंगे। आलू मत खाओ, आलू खा लेंगे। रात को मत खाओ, रात को खा लेंगे। सब काम कर लेंगे। और उस समय हमने जब विवेक रखने कहा था, तो विवेक रखा था कि भैया? नहीं रखा था। जब विवेक नहीं रखा था, तो उस कर्मों का उदय जो था हिंसा का, वो आएगा ही, उदय में नहीं आएगा। जाएगा। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो वो जो कर्म का उदय में आता है वो दिखता है बाहर में, ये तो बहुत स्थूल है कि मनुष्य ने मनुष्य मार दिया, आतंकवादी ने मार दिया। प्रत्येक समय प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर अनंत जीव मर रहा, बिना किसी के मारे। यहाँ जहाँ बैठे ना आप, एक प्रदेश है, तो प्रदेश के ऊपर कितने जीव विराजमान है? एक प्रदेश के ऊपर अनंत जीव विराजमान है। आनंद। और हम तो मर नहीं रहे, क्योंकि हमारा तो आयु कर्म की स्थिति ऐसी है, पुण्य कर्म की स्थिति ऐसी है। तो इसी प्रदेश के ऊपर अनंतानंद जीव अभी मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। इस लोक के अंदर जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो पता लगेगा जीव चक्कर काट रहे सारे में, मर रहे जी रहे, मर रहे जी रहे, चक्कर काट रहे सब आप, ऐसे हो रहा। तो निगोज से जो जीव निकलता है जी, वो त्रस पर्याय में आता है या मनुष्य पर्याय में भी आ सकता है डायरेक्ट? दोनों पर्याय में जा सकता है, दोनों में कोई वो नहीं, लेकिन पहली बार निकलेगा तो उसमें ऐसा है कि पहली बार निकलेगा तो पहले तरस पर्याय में कोई पर्याय धारण करेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की, फिर 5 इंद्रिय में जाएगा, सीधा नहीं आ सकता। बहुत भैया कर्मों को खेल, बड़ा विचार करने की जरूरत है। कर्मों को, उदय को, कर्मों के बंध को कैसे बन जाते हैं, कैसे उदय में आते हैं। अभी हमें तो दिखता है गलती कोई नहीं है। क्या गलती है जी? हमने तो कुछ नहीं कहा था उसे, वो हमारा दुश्मन बना हुआ है जबरदस्ती में। बिना कर्मों के उदय के कोई किसी का दुश्मन बन सकता ही नहीं है, हैं? ये सारा संसार का नाटक इतना चल रहा है, ये नेटवर्क है पीछे उसके। अभी आपके पास टीवी के अंदर चैनल आ रहा है, टीवी में चल रहा है ना, टीवी के अंदर चैनल चल रहा है, आपके फिल्म चल रही है, तो फिल्म का संबंध किसी से है कि नहीं है? या ऐसे चल पड़ी? कुछ तो कनेक्शन है ना उसका पीछे, दिख रहा है कनेक्शन? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अनुमान ज्ञान से जानने में आ रहा है कि ये फिल्म चल रही है, कनेक्शन कहीं और इसका है, वहां से चल रही है, टेलीकास्ट कहीं और से हो रहा है ये वहां पर इसका हाउस है, वहां पर टेलीकास्ट हाउस, ये वहां से टेलीकास्ट हो रहा है, और यहाँ पर तो मात्र चल रहा है। इस तरह ये कर्म के नाटक तो यहाँ पर चल रहे हैं। ये टेलीकास्ट कहाँ से चल रहा है? ये कर्मों से। एक एक जीव के अनंत अनंत कर्म बैठे हुए हैं, वो प्रत्येक समय उदय में आते रहते हैं और फिरते रहते हैं। इस संसार में भैया दुखी दुख है, सुख की कणिका भी नहीं है। कोई सुख, घूमने जा रहे थे ना, सोच रहे हो सुख है, घूमने में सुख है, तो देख लो कहीं सुख नहीं रखा है संसार के अंदर। इसलिए बाहर में मत जुड़ो, अंदर में जुड़ो। बाहर की दौड़ को छोड़ो, बाहर की दौड़ को, छोड़। अंदर की दौड़ पकड़ो भैया। अंदर अपने ज्ञान की दौड़ पकड़ो। ज्ञान में बैठने से कर्मों का भाव होता है, जीव कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष हो जाता है। ऐसा विचार करो, इस बहुत गहरी बात है जो आपने पूछ ली, बहुत गहरा सिद्धांत इसके अंदर है। और विचार करोगे तो आपको पता लगेगा प्रत्येक समय का नाटक कर्म का चल रहा है, प्रत्येक समय का नाटक चल रहा है। प्रश्न नंबर 194, अगरु लघु नामकरण किसे कहते हैं? मैंने कल आर्टिकल भेजा आपको, पढ़ा कि नहीं हाँ पढ़ा? जी। हाँ जी, पढ़ा था। पढ़ा था, अच्छी बात है। किस किसने पढ़ा भाई बताओ, कितने लोगों ने पढ़ा आर्टिकल वो? मैंने ही पढ़ा था भैया जी। बढ़िया। और कोई? किसी का हाथ नहीं उठा होगा? अच्छा आर्टिकल था वो, अगरु लघु। अगरु लघु कहीं और ही पढ़ा था आप लोगों ने, याद है कि नहीं है? हाँ हाँ जी। भैया जी, उसमें पढ़ा था। वो क्या नाम है, विशेष गुणों, सामान गुणों पे। सामान गुण आए थे ना भैया जी, हाँ। पर समान द्रव्य उसमें आए थे, समान गुण पढ़ा है, द्रव्य में आई थी ना, उसमें पढ़ा था। देखो, एक अगरु लघुत्व नाम का गुण है, सामान्य गुण, जो सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। अगलुत गुण की परिभाषा ये थी, जिस शक्ति के कारण, बताओ। जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना हमेशा कायम रहता है, वो किसी गुण के और उसके अनुसार बदलता नहीं है, और उसकी ना उसकी पर्याय बदलती है, उसको कहते हैं।
नहीं नहीं, प्रॉपर परिभाषा दो, सिद्धांत से जो एग्जाम दिया है आपने, नंबर लाए हो आप 100%। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भैया जी, हंड्रेड नीचे परसेंट की देखो। परिभाषा चाहिए। देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव पर हमेशा कायम रहता है, अर्थात वह दूसरे द्रव रूप नहीं पड़ता और ना ही दूसरे गुण रूप पड़ता है, और उसमें अनंत रहने वाले अनंत गुण भी उसी रूप पड़ते हैं। ये है इसकी परिभाषा। कि जिस खरखर अलग नहीं होते। हाँ, जिस शक्ति के हाँ कारण द्रव्य में द्रव्यपन कायम रहता है, अर्थात एक गुण दूसरे हाँ गुण नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हाँ। नहीं होता, और उसमें रहने वाले और अन्य उसके गुण बिखर कर अलग द्रव्य अलग नहीं हो बिखर कर अलग जाते। अलग नहीं है होते। उस शब्द कहते हैं अगुलघुत गुण। ये है अगु लघु, हम्म। ये नाम कर्म की प्रकृति। ये क्या है? ये अगु लघु वो नहीं नाम है। कर्म की। ये अगु लघु माने ना छोटा है ना बड़ा है, ना उच्च हल्का कर्म है की। ना भारी है। क्या हम्म। पढ़ा आपने, बताओ इसके बारे में कुछ, क्या पढ़ा आपने? इसमें यही मतलब था जो कि गुरु, भूत का। ललित जी आप गुरु बताओ। मतलब, गुरु मतलब बड़ा, मतलब कि भारी नहीं होता, और लघु मतलब छोटा नहीं होता, मतलब ना हल्का नहीं होता, जिसकी वजह से जो जीव है ना तो हवा में उड़ता और ना गोले की तरह जमीन में मतलब बैठ जाता। हाँ जी अंजलि जी बताओ। यार तूने गले में पढ़ा था इसके बाद। हाँ बराबर, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। अगुरु लघु माने, ना गुरु माने भारी और लघु माने हल्का। यहाँ गुरु छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ गुरु का मतलब हल्का भारी है। और वहां जो गुरु का मतलब है वो छोटा बड़ा है। सही है ना? तो यहाँ देखो परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी, क्या करें। जड़ या चेतन प्रत्येक द्रव्य में अगरु लघु नाम का एक सूक्ष्म गुण स्वीकार किया गया है, जिसके कारण वह प्रतिक्षण सूक्ष्म परिणमन करते हुए भी ज्यों का त्यों बना रहता है। उसके अंदर परिणमन चलता रहता है, और फिर भी द्रव्य वैसा का वैसे ही वो बना रहता है। संयोगी अवस्था से परिणमन स्थूल रूप से दृष्टिगत होता है। शरीरधारी जीव भी हल्के भारी पन्ने की कल्पना से युक्त हो जाता है। इस कल्पना के कारण अगुर लघु नाम का एक कर्म स्वीकार किया गया है। इन दोनों का ही परिचय इस उद्गार में दिया जा रहा है। क्या अगुर लघु का पढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखो अगुर लघु गुण लक्षण। एक अगुर लघु होता है षटगुणी हानि वृद्धि। आपने सुना षटगुणी हानि वृद्धि? कभी शब्द सुना षटगुणी हानि वृद्धि? कोई बता पाएगा षटगुणी हानि वृद्धि क्या होती है? नहीं पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता लग जाए एक बार तो याद रखना जरूरी है, फिर भूल जाओ तो फिर दिक्कत है। एक पर्याय होती है एक समय की। और कितने कितने समय होती है पर्याय? एक समय। एक समय की। वो पर्याय एक समय कैसे होते हैं? जीव के अंदर प्रत्येक द्रव्य के अंदर कितने गुण हैं? कि अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य के अंदर भरे हुए हैं। और प्रत्येक गुण की पर्याय कितने समय की है? कि प्रत्येक गुण की पर्याय उसकी एक समय की है। तो एक समय कितना होता है? तो ऐसा लिया, नीम के नए नए पत्ते लो कोरे, एक गड्डी बनाओ उसकी, और एक सुआ उसके अंदर मारो बहुत तेजी से, तो वो प्रत्येक पत्ते को छेदती जाएगी। और जितना उसको छेदने में एक पत्ते का टाइम लगता है, उसको एक समय बोलते हैं। हालांकि उस समय से बहुत स्थूल पर्याय है, क्योंकि समय हमारे पकड़ में आ नहीं सकता, इतनी सूक्ष्म पर्याय में समय चलता है। लेकिन वो समय भी कहाँ से बनता है? वो षटगुणी हानि वृद्धि होती है किसके अंदर? अगुणलघुत गुण के कारण, जिसके कारण वो पर्याय बनती है। उस पर्याय के भी षटगुणी हानि वृद्धि होती है नाम में पीछे से। तो अगुणलघु भाव, ये आलाप पद्धति, ये अधिकार है 6 नंबर का, उसका अधिकार है, उसमें दिया हुआ है ये सूत्र भी दिया हुआ है इसके अंदर, और अर्थ भी दिया हुआ है इसके अंदर। अगुलघु भाव अगुलघुपन है, अर्थात जिस गुण के निमित्त से द्रव्य का द्रव्यपना सदा कायम रहता है। द्रव्य का कोई गुण ना तो अन्य गुण रूप हो सकता है, और ना कोई द्रव्य न द्रव्य रूप हो सकता है, और ना द्रव्य के गुण बिखर पृथक पृथक हो सकते हैं। और इसके अंदर एक लाइन इन्होंने ऐड करी है, किसने? आलाप पद्धति का दिखा उसके अंदर, ग्रंथ के अंदर एक लाइन इसके अंदर और ऐड करी उन्होंने इसकी परिभाषा के अलावा। उन्होंने कहा जिसके निमित्त से प्रत्येक द्रव्य में तथा उसके गुणों में समय समय प्रति षटगुण हानि वृद्धि होती रहती है, उसे अगुलघु गुण कहते हैं। अगुलघु गुण का यह सूक्ष्म परिणमन वचन के अगोचर है, केवल आगम प्रमाण गम्य है। अभी पर्याय समझ में नहीं आती अपन लोगों को, तो पर्याय कितने सूक्ष्म है। अपन जीव द्रव्य है कि नहीं है? अपन कौन है? जी द्रव्य। कितने गुण है अपने अंदर? अनंत गुण। और प्रत्येक गुण की एक समय की पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। और वो पर्याय भी कैसे बन रही है? षटगुनी हानि वृद्धि से बन रही है। उसकी भी षटगुनी हानि वृद्धि होती है, पर्याय की भी घटती है बढ़ती है घटती है, षटगुनी हानि वृद्धि। तो षटगुनी हानि वृद्धि क्या होती है? तो जो हमारे आगम है उसके अंदर इतना ही दिया है कि षटगुनी हानि वृद्धि होती है। षटगुनी हानि वृद्धि का स्वरूप हमें ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ग्रंथों के अंदर इसका बहुत ज्यादा खुलासा नहीं आया।
वो कहीं खुलासा होगा तो बताते कल 6 महीने शास्त्र चले हमारे, तो बताया था ना आपको। तो कहीं ना कहीं वो शास्त्र के अंदर चल गया, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसके बारे में इतना ही पता है कि षट गुनी हानि वृद्धि होती है। किसके कारण होती है? गुरु लघुत्व के कारण। हाँ, अगरु लघुत्व गुण के कारण। अब ये अगरु लघु कर्म नहीं है, ये अगरु लघु गुण है। एक अगरु लघु गुण है, एक अगरु लघु कर्म है। डिफरेंस पता लगा दोनों का आपको? दोनों डिफरेंस पता लगा, अगरु लघु गुण का और अगरु लघु कर्म का। जो अपन बात करते हैं, ये कर रहे हैं फिलहाल, अगरु लघु गुण की बात कर रहे हैं, जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और उसमें रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते। कितने हो गए? 4। और पांचवा, जिसके कारण षटगुनी हानि वृद्धि द्रव्य के अंदर होती। एक गुण का रूप सब गुणों के अंदर है। एक अगरु लघु गुण परिणमन कराता है, तो उसके कारण से सारा द्रव्य परिणमन करता है। एक जैसे मिठास है, तो शक्कर के अंदर मिठास है, तो बाकी गुण भी हैं, तो मिठास सब में विद्यमान है कि नहीं है? अस्तित्व है, अस्तित्व गुण है। अस्तित्व कितना गुण है? एक है कि अनेक है? एक। अस्तित्व एक गुण है। एक तो जितने अनंत गुण हैं, सबका अस्तित्व है कि नहीं है? है। है। या भाई अस्तित्व का अस्तित्व है, बाकी का नाश हो जाता है? नहीं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन उस अस्तित्व को कायम किसने किया हुआ है? उस अस्तित्व को अस्तित्व गुण ने कायम किया हुआ है। उसका एक गुण है। इसलिए एक द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण होते हैं, एक गुण का रूप दूसरे गुण के अंदर होता है। चेतना है, जीव के अंदर चेतना है कि नहीं है? सुख के अंदर चेतना है कि नहीं है? जीव के अंदर जो अस्तित्व गुण है उसमें चेतना है कि नहीं है? तो एक गुण का रूप सब गुणों के अंदर आएगा। ऐसा, और वो भी गुण कैसे बनेंगे? षट गुणी हानि वृद्धि के द्वारा उसके पर्याय का परिणाम चलता रहता है। तो ये तो हुआ अगरु लघु गुण, षटगुणी हानि वृद्धि। इसके अंदर समय सारजी में गाथा दी, इसके अंदर आत्मख्याति टीका के अंदर दी उन्होंने। षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप होता हुआ, जो वस्तु के निज स्वभाव की प्रतिष्ठा का कारण विशेष अगुलघुत नामा गुण स्वरूप अगुलघुतत्व नामा 17वीं शक्ति है। शक्ति है, जीव की शक्ति बताई उसके अंदर। जीव की शक्ति कितनी है? तो एक शक्ति है अगुल लघु शक्ति। देखो, एक काल द्रव्य है। काल द्रव्य की परिभाषा क्या है? काल जो द्रव्य जो परिणमन कराता जो परिणमन कराता है। जो सब द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते कहते हैं। हैं। वो परिणमन माने पर्याय कराने में निमित्त हो, तो बहिरंग निमित्त है। और ये जो अगुण लघुत्व है, ये प्रत्येक द्रव्य का अंतरंग निमित्त है। और ये गुण जो है, ये 6 सभी द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब सिद्धों के अगुण गुण तो चलो छोड़ दो, इसको तो भारी हो जाएगा, वो तो सब बता ही दिया उन्होंने वैसे। चलो देख लेते हैं। द्रव्य संग्रह के अंदर आया, यदि उनका स्वरूप सर्वथा गुरु हो, भारी हो, किसका? सिद्धों का, तो लोहे के गोले के समान नीचे पड़ा रहेगा। और सर्वथा लघु हो जाए, तो वायु से प्रेरित रुई की तरह, आग की रुई की तरह वह सदा घूमता रहेगा। किंतु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है, इस कारण उसे अगुरु लघु गुण कहा जाता है। अगुरु लघु माने उनका स्वरूप जो है ना तो हल्का है और ना भारी। भारी है। एक नई परिभाषा है अगुरु लघु की। देखो, आप सिद्धांत ग्रंथ पढ़ोगे तो एक एक गुण की कई कई परिभाषाएं हैं। लेकिन आपने तो एक पढ़ ली वहां से, तो ये बड़ा सिद्धांत कोश है। जब इसमें खोलोगे तो उसी गुण की विवेचना बहुत मिलेगी आपको, कि एक अगुण लघु शब्द है। अगुण लघु पढ़ लिया आपने, लेकिन अगुण लघु के मतलब कितने कितने हैं भाई साहब? ये तो पढ़ो। कहाँ कहाँ क्या क्या अर्थ दिया हुआ है इसका अगुण लघु का। तो ये है, सिद्ध अवस्था के योग्य विशेष अगुणगुत नाम कर्म के उदय से अथवा गोत्र कर्म के उदय से ढक गया है। अगुणगुत गुण है ना उनका। नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? क्या ना अब गहन नहीं, सुषत सुषत्व हाँ, सुषत्म सूक्ष्म गुण प्रकट होता है। और अगुणगुण कौन से गुण से प्रकट होता है? कौन से कर्म के अभाव से? गोत्र गोत्र। गोत्र कर्म के अभाव। सी हम्म, कह रहे गोत्र कर्म के उदय से ढक गया है, क्योंकि गोत्र कर्म के उदय से जब जीव नीच पाया जाता है तब तुच्छ कहलाता है, और उच्च कहलाया जाता है तो बड़ा कहलाता है। लेकिन ना ये छोटे हैं ना वे बड़े हैं, इसलिए उनको क्या है? अगुलघु गुण है। सिद्धू क्या है ना? कौन सा गुण है? प्रतिजीवी की अनुजीवी? हाँ, ये आठों कर्म। क्या वो कर्म का जो नाश होगा। प्रतिजीवी प्रतिजीवी है भैया जी। हाँ, प्रतिजीवी गुण है।
कौन से ये, और ये गोत्र क्रम के अभाव से प्रकट होता है। अब देखो तीन चार चीज होगी अगुलगुत में, मेरा दिमाग बहुत चल रहा है अगुलगुत के बारे में, अगुलगुत में बहुत सारी चीज आ गई। एक तो अगुलगुत सामान्य गुण आ गया, एक उसकी जिसकी चार पांच परिभाषाएं आई उस गुण के अंदर, एक शुद्धों के अंदर गुण आ गया जो सूक्ष्म गुण के अभाव पर प्रकट होता है, नामकरण के उसके, क्या लिखा था इसके अंदर, गोत्र कर्म के अभाव में गोत्र। प्रकट होता है। और एक अग्रलघु आ गया नामकरण, जो नामकरण का भेद है। अब इसका खुलासा आप लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके। मेरे तो क्या आदत है, जो मेरा शास्त्र होता है ना, वही मेरी डायरी होती है, नोट्स की डायरी होती है, पेंसिल होती है मेरे पास, एक हमेशा पेंसिल रखता हूँ अपने पास, और उसी के ऊपर जो भी मुझे अच्छा लगता है लिखता रहता हूँ, वही लिखता रहता हूँ। अब जैसे अगुलघु गुण आया है इसके अंदर, तो जो आपकी डायरी है ना मैं वही लिख दूंगा उसके ऊपर। तीनों परिभाषाएं, तीनों चारों परिभाषाएं वहीं पे लिखी जाएंगी। और कभी काम आएगा ना तो मैं अपनी डायरी देता नहीं किसी को, आराम से रखता हूँ अपने पास ही वो किताब शास्त्र। और जब भी मुझे पढ़नी होती है तो उससे खोल के पढ़ लेता हूँ। मैं फोटो भेजूंगा ना आपको डायरी की अपनी, तो उसमें बहुत लिखा मिलेगा आपको, सब चीज लिखी मिलेंगी आपको, वहीं की वहीं लिखी मिलेंगी। एक बार पढ़ लिया ना अपन लोगों ने, तो बार बार पढ़ने की जरूरत थोड़ा ना पड़ेगी फिर उसको। नोट्स बना लिए उसके अपना। ये पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है। जब हम पढ़ते सीए करते थे तो उसमें भी ऐसे करते थे। अब आया अगुर लघु नामकरण। अभी किसकी बात चल रही थी? अगुर लघु गुण। एक तो अगुर लघु सामान्य गुण, एक गोत्रगम के अभाव में प्रकट होने वाला सिद्धों का अवलोक गुण, और एक अगुर लघु नामकरण। तीन चीज आ गई ना। एक शब्द था उस दिन चेतना को पढ़ा रहा था मैं, देखो एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको। अ, दर्शन, एक शब्द लिया था दर्शन। और चेतना का मेरा हमारा डिस्कशन चला, 1 घंटे डिस्कशन चला उसका, दर्शन, खाली दर्शन के ऊपर। दर्शन शब्द के मतलब कहाँ कहाँ दिए गए हैं, क्या क्या मतलब है और क्यों मतलब है उनके, एक खाली दर्शन शब्द के अंदर। शब्द तो एक है, तो उसका मतलब बहुत सारा निकल गया उसके अंदर। और हर एक का अर्थ नया 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 है, समझेंगे। एक शब्द के ऊपर तो पूरा शास्त्र लिखा जाए। हाँ लेकिन कब लिखा जाएगा? जब पढ़ोगे जब तो लिखा जाएगा, जो पढ़ने का टाइम ही नहीं है तो लिखा कहाँ जाएगा? मान हम तो इस काबिल नहीं है खैर। काबिल तो सब हैं, जहाँ वो होती है रुचि होती है, जहाँ प्रयोजन बसता है वहाँ सारे काम हो जाते हैं फिर उसके बाद, वहाँ काबिलियत बना जाती है। इधर है। चलो अगलोक नामकरण किसे कहते हैं? जिसके उदय से लोहे के पिंड के समान गुरु होने से तो नीचे गिरता है, और अकरतूल के समान लघु होने से ऊपर जाता है, वह अग्रलघु नाम कर्म है। ये प्रत्येक जीव के पास है नामकरण। अग्रलघु नामकरण का कारण ये है कि ना तो इतना भारी हो जाए कि धरती में पड़ा रहे, ना इतना हल्का हो जाए कि हवा में उड़ता रहे। या अपन लोगों का शरीर है, ना इतना भारी पड़ा रहे और ना इतना हल्का है कि उड़ता रहे। ऐसे सब जीवों का है। तो किसके कारण है वो शरीर के अंदर एक कर्म है, उस कर्म का नाम है अगुरु लघु गुण। उस गुण के कारण वो इतना हल्का भारी नहीं होता। ऐसा है। अनंतानंत उद्गलों से भरपूर। ये कहाँ का है? देखो देखो रेफरेंस दिया है, सर्वा सिद्धि के अंदर आया है। हम कितने शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। हम एक परिभाषा के द्वारा कितने शास्त्रों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था ये बात। देखो अगली गाथा आई किसकी? धवला पुस्तक की। और ये धवला पुस्तक की नहीं है खाली, राजवार्तिक की, गोम्मटसार कर्मकांड की, जीवदत्त प्रदीपिका की, और धवला पुस्तक की। इतनी गाथाएं इकट्ठी चल रही हैं। इतने रेफरेंस इकट्ठे पढ़ रहे शास्त्रों के। मैं क्या महाभाग्य हमारा भी है। इतने शास्त्र खुल जाते हैं एक साथ, एक एक के अंदर माल भरा हुआ है, एक एक शब्द के अंदर माल भरा हुआ है जिन्होंने है। ये कह रहे अनंतानंत पुद्गलों से भरपूर जीव के जिन कर्म स्कंधों के द्वारा अगुलघु पुनः होता है, उन पुद्गल स्कंदों की अगुलघु या संज्ञा कारण में कार्य के उपचार से की गई है। यदि जीव के अगुलघु कर्म ना हो तो या तो जीव लोहे के गोले के समान भारी हो जाएगा, अथवा आग के तूर के समान हल्का हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। धौला पुस्तक के अंदर ये सब रेफरेंस दिए हुए हैं, कौन से पेज नंबर पे, कौन से उसके अंदर सब दिया हुआ है इसके अंदर। खोल के देखना चाहो तो वहां जाकर खोल कर देख भी सकते हो। यदि ऐसा, ये तो चलो भारी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। चलो बस इतने पढ़ाते हैं ना। अब इसमें 5 नंबर पे दिया है, जीव के अंदर अवगुण गुण है और अवगुण नामकरण है, इन दोनों में अंतर क्या है? अब समझ में अंतर आ गया वो आपके, नहीं आया समझ में? एक तो अवगुण गुण है, एक अवगुण नामकरण है। दोनों डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? भैया अगरू लघु नाम का समझा दो, वो नहीं आया मुझे, अगरू गुण तो आ अवगुण गया। नाम मैंने, शरीर जो मिला है, शरीर इतना हल्का नहीं हम्म, होगा कि हवा में उड़ जाए, और इतना भारी नहीं होगा कि धरती में धस जाए।
ऐसा रहेगा, एवरेज नॉर्मल रहेगा। इसका नाम है अगुलु लघु नाम कर्म। अब ये बहुत अच्छा दिए में है, आप पढ़ना चाहो ना इनको और खुलासा करना चाहो, क्योंकि क्या है देखो, समय तो सबके पास है। अपन लोगों का समय देखो, आप दिन में कितना कहाँ जाता है, आप खुद हिसाब लगा लो अपने दिन का हिसाब का। थोड़ा नोट करना शुरू करो आप, कितना समय मेरा कहाँ कहाँ वेस्ट गया। आप देखना, मोबाइल में, टीवी में, इधर उधर की गपशप करने में, बातें करने में, ज्यादा सोने में, ज्यादा खाना बनाने में, कितना समय गया मेरा, और कितना समय बच सकता है। और जो समय बचता है तो उसके अंदर इसका अध्ययन करो आप। हमने भी तो यही किया है। अब हमारे पास समय कहाँ से आया था? जितना समय बचा, जैसे निकला, जैसा उपयोग लगा, वैसे शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। और देखो मजे की बात, शास्त्रों के द्वारा पढ़ने क्षोभशमलब्धि बनती है जीव की। क्षोभशमलब्धि बने, तुम पढ़ोगे इतना सा और समझ में आएगा इतना। धन कमाने जाते हो ना, तो धन के लिए कमाने जाते हो इतना, और मिलता कितना है? इतना। है ना? सोच जाओ, प्रॉफिट होगा 100 का और होता है 10 का और 5 का। यहाँ उल्टा है, यहाँ पढ़ोगे 5 और मिलेंगे 100। अब देखना पड़ गया, मैं तो खुद अपनी बात बता रहा हूँ। ये जो है एगुरु लघु नामकरण, यानी पहले नामकरण को जैसे जैसा शरीर मिलेगा वैसा वैसा एगुरु लघु गुण होगा। हाँ, शरीर का ही कर्म होगा वो। हाँ। मतलब नामकरण के वजह से जैसा शरीर मिलेगा उसी प्रकार का लघु लघु गुण होगा। अगुल लोग तो सब में ही होगा, सभी द्रव्यों की, सभी जितने भी कर्म वाले शरीर हैं सबके अंदर होता है ये। एक इंद्रिय के अंदर भी होता है, निगोदिया के अंदर भी होता है। निगोदिया के अंदर आलू के अंदर शरीर टिका हुआ है ना, वो भी इस अगुलोक नामकरण से टिका हुआ है। अब इसके अंदर जो भेद है आपको, वो आप विशेष पढ़ना चाहो तो पढ़ लो आप, इसमें बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही बढ़िया खुलासा है इनके अंदर। और अजीब द्रव्य में कैसे घटित होता है, मुक्त में कैसे घटित होता है, और क्या क्या डिफरेंस के होते हैं, नोट्स बनाओ, चार्ट बनाओ, मुझे ही भेज दो, हम भी लाभ लेंगे उस चीज का सबका। समझ आया नहीं आया? लेकिन भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन खोजा तिन पाइया। क्या है आगे? क्या है आगे? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। भैया रतन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर ऊपर तो जिनमानी की नहीं शरण। मिलते। रेत लेनी हो तो अलग बात है, रतन चाहिए हो तो गहराई में डूबना ही पड़ेगा। इसलिए इन सिद्धांतों के, शास्त्रों के सार के अंदर घुसे, तब जाके रतन हाथ में आते हैं ये विशेष खुलासे के। अभी एक शब्द के कितने कितने मतलब है वो सब पढ़ लेना आप लोग, चलो, है ना? अगलो नामकरण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 195। जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले के समान भारी और आक वृक्ष के फूल के समान हल्का नहीं होता, उसे अगुरु लघु नामकरण कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना। अगुरु लघु गुण आए तो, अगुरु लघु नामकरण आए तो, और सिद्धों का अगुरु लघु प्रतिजीवी गुण आए तो। मुझे एक चीज बताओ, जो द्रव्यों के अंदर अगुरु लघु गुण है, वो अनुजीवी है कि प्रतिजीवी? कौन बताएगा, बताओ। क्या चीज क्या चीज? दोबारा दोबारा। अनुजीवी है भैया जी वो जो अनुजीवी एक तो है। एक तो सभी द्रव्यों के अंदर अवलोक गुण है, एक सिद्धों के अंदर अवलोक गुण है ना? सिद्धों का जो पकड़ हुआ है लोगों, गौत कर्म के अभाव से, सुन लो एक बार, गौत कर्म के अभाव से। तो इन दोनों में से अनुजीवी प्रतिजीवी कैसे हैं? बताओ भाई, अनुजीवी की परिभाषा बताओ। लाओ परिभाषा अनुजीवी की, दिमाग की तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रहा हूँ तो तुम्हारी, बिल्कुल बढ़िया वाली। तो है, जिनके द्वारा द्रव्य जीवित रहता है, जीता जिस द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य जीवित रहता है, बनता है जिनसे, वो अनुजीवी गुण कहते हैं। और नास्तित्ववादी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो जो अगलोक गुण है, जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, वो अनुजीवी है कि प्रतिजीवी है? अनुजीवी है भैया। और बताओ जी, कोई और होशियार लोग बैठे हैं अपनी क्लास के अंदर, बताओ जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा? भाई अनुजीवी तो मतलब एक तरह से स्वयं का गुण हो गया, जैसे स्वयं का गुण हो गया जिसके अंदर हम तो एक हमें लाइन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस, अनुजीवी है प्रतिजीवी, इतनी डिस्कशन नहीं है, अनुजीवी है कि प्रतिजीवी? सिद्ध भगवान तो अनुजीवी है। प्रतिजीवी है। हाँ, नहीं, हम जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, वो अनुजीवी है प्रतिजीवी है? बताओ बस, हमें तो बस कन्फ्यूजन मत करोगे बिल्कुल। तो अनुजीवी होगा वो तो। होगा, अनुजीवी हाँ है। होगा, होगा, खाना खाया होगा, सो लिए होंगे, वो तो सब काम कर लिए अनुजीवी है। होंगे, वहां ये भी सब लगा करो, द्रव्य होगा। द्रव्य का कायम रहता है, वो तो अनुजीवी हो गया। हाँ जी, और कोई? ललित जी? भाई जो अनुजीवी गुण है वो तो अनुजीवी, भाई जो जीव का जो चेतन का जो गुण है वो तो अनुजीवी है ना। और कोई बताओ जी?
ये सब द्रव्यों में पाया जाता है, और ये सब द्रव्यों का अनुजीवी गुण है, अवलोक गुण जो है। और वो जो सिद्धों में प्रकट हुआ अवलोक गुण, वो सिद्धों का प्रतिजीवी गुण है। यानी सिद्धों के अंदर अनुजीवी गुण भी है अवलोक नाम का, और अवलोक नाम का प्रतिजीवी गुण भी है। सिद्धों के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं उनके अंदर। समझ आया। और अवलोक नामकरण उसे पाया जाता है जो शरीर का धारी हो। नहीं, प्रतिजीवी गुण कैसा होगा भाई? प्रतिजीवी इस अपेक्षा से हो सकता है वो अमूर्त है, आत्मा अमूर्त है, इसलिए तो हो जाएगा वो क्या नाम, आपने प्रतिजीवी गुण। क्लास नहीं अटेंड करी ना, वो नाच लेकिन नहीं। अच्छे अच्छे है। आपने क्लास अटेंड नहीं करी ना, प्रतिजीवी गुण की परिभाषा नहीं पढ़ी ना आपने, वो क्लास छूट गई ना आपकी। प्रतिजीवी गुण होता है जो आघाती कर्मों के अभाव से प्रकट होते हैं। आघाती कर्मों के अंदर गोत्र कर्म है, उसके अभाव से प्रकट होता है। कौन सा? प्रतिजीवी, प्रतिजीवी गुण। प्रतिजीवी। जीवी। हाँ, उसके अंदर भेद है। चलो घाती से प्रतिजीवी और घाती से अनुजीवी। हाँ, घाती से अनुजीवी और घाती से प्रतिजीवी। तो एक गोत्र कर्म का अभाव हुआ ना, तो गोत्र कर्म छोटा बड़ा करता है, ऊंचा नीचा करता है, और वो अभाव हो गया, तो ना छोटे ना बड़े हैं। वो अलग इच्छा है, ये अलग ना इच्छा है, हल्के और कर्मों की अलग इच्छा है। जहां सिद्धों की बात घटेगी, वहां नीचा ऊंचा गोत्र नहीं है। जहां कर्मों हम्म, की बात बढ़ेगी, वहां हल्का भारी शरीर नहीं है। और जहां गुण की बात चलेगी, वहां छठ द्रव्य पर्याय हैं, और द्रव्य दो द्रव्य रूप नहीं होता, वहां वो चलेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ अभी? तो मिक्सअप हो जाता है मामला जो बहुत लंबा हो गया मिक्सअप। फिर। दोबारा क्लास सुनना और फिर बताना उसके बारे में। जैसे भैया गुणों की बात चलेगी वहाँ अगुरु अगुरु गुण है ना। और हाँ, जहाँ सिद्धों की बात चलेगी वहाँ पर क्या नाम है वो गोत्र कर्म वाला आएगा। प्रतिजीवी। अगुरु मतलब लघु, हल्के अगुरु भारी लघु नहीं हो प्रतिजीवी सकते, गुण। प्रतिजीवी गुण चलेंगे। ठीक है भैया जी। और एक आप बताया कि एक अगुरु लघु तो नाम कर्म हाँ, वो किसमें आएगा? वो नामकरण के अंदर आएगा, शरीर के अंदर आएगा, हल्का भारी के अंदर आएगा। शरीर के अंदर आएगा, एक तो त्रुटि पूरे होता है पूरे अगर इसमें। नाम मेरे के बनाऊं मैं, पूरे नाम बनाने हैं मुझे उनके। तो पूरा नाम बनेगा अगुरु लघु अनुजीवी गुण, अगुरु लघु तो प्रतिजीवी गुण, अगुरु लघु तो नाम करा। ये हुए पूरे नाम इनके भैया। तीन वेद हो गए। हाँ, तीन नाम हो गए ना इसके एक ही शब्द के अंदर। अब बताना जरूरी इसलिए है कि कंफ्यूजन हो जाता है हिसाब से। बस वो है, प्रतिजीवी है, अनुजीवी है, ये सब एक कर्म हाँ, है, एक कर्म है। वो कर्म। घाती घाती का भेद पड़ेगा उसका। प्रश्न नंबर 196। उपघात नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उद्देश्य शरीर में अपना ही घात करने वाले अंगोपांग होते हैं, उन्हें उपघात नामकरण कहते हैं। ये नखून वखून हो, किसी को मारने वाले हो, जहर खुद ही पिए खुद ही मर जाए अपना, ऐसा उसके अंदर होता है। उसके अंदर अपना अपना घात खुद कर ले, अपना अपने अपने आप से ही कर ले। प्रघात नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उद्देश्य शरीर में दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग होते हैं, उसे प्रघात नामकरण कहते हैं। हिरण को फाड़ के खा जाए, है ना, नोच दे, ऐसे प्रघात नामकरण के कारण से क्या होता है, उसके जो है ऐसे ऐसे शरीर होते हैं, दूसरे को मार दे, खा जाए, दूसरे को घात कर दे दूसरे को, है ना ऐसे। अब जैसे हिरन है, हिरन हिरन का जैसे वो कहते हैं ना, जो उसके वो होती है, वो दौड़ती रहती है, उसका जब खुशबू आती है कस्तूरी, हाँ, एक कस्तूरी तरह से आदि। वो हो गया उसका। हाँ, मतलब कह सकते हो। अगला है आतप नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उद्देश्य शरीर में सूर्य के समान आतप उष्णता की प्राप्ति होती है, उसे आतप नामकरण कहते हैं। बहुत से जीवों का शरीर होता है गर्म होता है। ये चंद्रमा बाहर से ठंडा है और अंदर में गर्म है। जो चंद्रमा का जो नामकरण है ना, वो आतप नामकरण है। सूर्य के चंद्रमा। समान उष्ण होता है। कोई और शरीर अग्नि का शरीर उष्ण होता है। जो बर्फ होती है ना, बाहर से ठंडी होती है और अंदर से तासीर गर्म। उसकी गर्म होती है। गर्म होती है। आज वो तो उसके नामकरण जो होता है ना, वो गर्म वाला होता है ऐसा। चंद्रमा का गर्म कैसे हुआ? चंद्रमा का शरीर ठंडा है, अंदर से गर्म है। सूर्य का शरीर गर्म है, अंदर ठंडा है। अब वो कैसे है, वो तो जब केवल यानी बन जाएंगे तब देखेंगे उसको कैसे होता है वो। केवल नहीं, यानी साइंस के लिए। साइंटिफिक भी तो ये बात देखने में आती है। अगर सर्दी है, सर्दी में तो बाहर ठंड है, शरीर ठंडा, अगर अंदर गर्मी नहीं होगी तो फिर तो आदमी मर जाएगा। हाँ, बाहर ठंडा अंदर गर्म। ठीक। उद्योत नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उद्देश्य उद्देश्य शरीर में उद्योत होता है, उसे उद्योत नामकरण कहते हैं। उद्योत की दिया नहीं है ना मतलब। आतप मने सूर्य के समान उष्णता होती है, और द्योत मने शीतलता। उल्टा है ना आतप को द्योत, तो शीतलता होती है। शीतलता माने
चंद्रमा के समान शीतलता होती है। जैसे जुगनू है, जुगनू का शरीर में क्या है, शीतलता है। जुगनू का शरीर शीतल है, तो उसको कौन सा का नामकरण है, उसके शरीर के अंदर उद्योत नामकरण होता है। विहाय गति नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है उसे विहाय गति नामकरण कहते हैं। विहाय गति कर्म के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। बस। ऐसे दो भेद इसके। विहाय गति नामकरण गमन, आकाश में गमन हो जाता है बहुत सारे जीवों का। जैसे विद्याधर वगैरह होते हैं ना, तो उनका आकाश में गमन हो जाता है ना। और मुनराज भी हो जाते हैं तो गमन कर लेते हैं आकाश में। चारण रिद्धि, चारण निर्धारित चारण रिद्धि वाले। हाँ। और बहुत सारे जीव होते हैं जो आकाश में गमन कर लेते हैं। देव आदि होते हैं, विमान में बैठते हैं तो गमन कर लेते हैं। और विमान के बिना ही बहुत से जीव होते हैं जो गमन कर लेते हैं। उसे व्याय पक्षी गति वगैरह, नामकरण कहते हैं। इसके पक्षी तो दो वगैरह भैया भेद इसी हैं। श्रेणी में आएंगे। ये क्या नाम है, जोशी देव भी आएंगे ना इसमें? हैं? जोशी देव भी इसी में आएंगे ना? ज्योतिषी देवों का गमन तो मैं इसका भेजूंगा कल आपको ना, थोड़ा मैं इस पे स्टडी करनी पड़ेगी मेरे को भी इसके ऊपर कि पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षियों के कर्म है कि नहीं है, या देवगति के जीव हैं या विमानी के हम्म, हैं, बिना विमान वाले हैं, हम्म। किसके लगेगा कैसे रहेगा वो मैं कल बताऊंगा आपको इसके बारे में। इसको मुझे भी थोड़ा ठीक पढ़ना है। पड़ेगा इसके बारे में नहीं अभी नहीं मुझे नहीं, जो एक लिख रखा जीवों में ये ये विग्रह गति वाला तो नहीं है, व्याय व्याय नहीं गति। नहीं नहीं, वो एक अलग गति है, वो तो वीरगति अलग चीज है, वो उसका तो मतलब। व्याय गति का मतलब ये है जो अपनी मर्जी से आकाश में गमन कर रहा वो प्रशस्त, और जो अपनी मर्जी के खिलाफ हाँ, गमन कर रहा वो वो अप्रशस्त। वो ठीक है, जो अपनी मर्जी से गमन कर रहा प्रशस्त है, और जो अपनी मर्जी से गमन जबरदस्ती गमन कराया जा रहा वो है प्रशस्त है। भाई रावण ने सीता को हरण करके ले जा रहा, तो वहां रावण का तो नहीं नहीं, प्रशस्त हो अब गया, वो और व्याय सीता गति लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं, कल बताएंगे इस बारे में, कल बात करेंगे इसके बारे में। 201 उच्छ्वास नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में उच्छ्वास होता है उसे उच्छ्वास नामकरण कहते हैं। उच्छ्वास माने सांसें, श्वासोच्छ्वास, सांस सांस का आना और जाना, उसको बोलते हैं उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। उच्छ्वास। सांस, इस जगत के अंदर जितने छद्मस्त जीव हैं, संसारी जीव हैं, संसारी छद्मस्त जितने जीव हैं, उन सबको सांस आती जाती है, चाहे एक इंद्रिय हो, बिना सांस लिए बिना उसको धड़के कोई जीव का जीवन चल सकता ही नहीं। नहीं है। ये तो सब जीवों के अंदर होता है। और ये जो है 10 प्राण के अंदर भी इसका आता है भेद। तो 10 प्राण है ना, हम्म। 5 इंद्रियां, बल और आयु, तीन बल, सात तीन श्वास। बल और क्या है? सांचो सांस और आयु। 7 श्वास आता है ना उसके अंदर, वो प्राण के अंदर भी आता है। ये प्राण है, 10 प्राणी। प्रत्येक जीव का बाहर प्राण है ये। इसके सांस नहीं आएगी तो मर जाएगा, सांस नहीं आई तो खत्म। लेकिन वो श्वास का एक नामकरण भी बाहर में होता है, उसके कारण श्वास उसकी आती है। और 2 प्रश्न और पढ़ लेते हैं इसके। तरस नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्याय में जन्म होता है उसे तरस नामकरण कहते हैं। 2 तरह के जीव होते हैं, एक स्थावर और एक तरस। योगी। स्थावर के कितने भेद हैं? पांच। 5। पांच। और तरस के कितने भेद हैं? तरस के पांच। रस के त्रिंज भी गति, पांच। निश्चय गति। तरस के भी 5 भेद हैं। 2 इंद्रिय, तीन पांच है। इंद्रिय, 4 इंद्रिय, बिना मन वाले 5 इंद्रिय, सारे और पांच मन है वाले जी। 5 इंद्रिय हैं। हाँ। ठीक है हाँ, ना। पांच है। और स्थावर के 5 भेद कौन से हैं? एक क्या नाम है? अग्नि। वो अग्नि, जल। अग्नि, वायु, वनस्पति, अग्नि, अग्निकायिक, अग्नि। जलकायिक, अग्नि। वायुकायिक, हाँ, वनस्पति कायिक अग्निकायिक, और पृथ्वी कायिक। अग्निकायिक और पथलिकायिक। इस तरह से इसके, और जो एक इंद्रिय जो आता है जो निगोदीय जीव है, वो इनमें से किसके अंदर आता है? वो दो इंद्री के अंदर भी आता है, अरे यार यस। बात अग्नियों में भी करते हैं, ऐसे आता है। कैसे हो जाएगा? वो वो 2 इंद्रिय स्थावर में में कैसे कूद आता जाएगा? है, जो स्थावर में। स्थावर में आता है, स्थावर में। स्थावर में 5 में से कौन से में आएगा निगोदीय जीव? प्र, हाँ, प्राकृतिक वाले में आएगा। पहले समझ लिया करो क्वेश्चन को आराम से, और वनस्पति आंसर का, जवाब वनस्पति से दे देना। कायिक में आएगा, वनस्पति कायिक में। हाँ, वनस्पति का। वनस्पति कायिक के अंदर आएगा, बराबर। हाँ। विकलेंद्रिय कौन से, कितने भेद है विकलेंद्रिय के? हैं? विकलेंद्रिय, विकल इंद्रिय तो जो एक इंद्रिय से, 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होता है, वो भी और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव को होते हैं विकल इंद्रिय। ये 3 होते हैं, यानी कि ना एक इंद्रिय है ना 5 इंद्रिय है, ना तो पूरा कम है ना पूरा पूरा है। ना तो 5 इंद्रिय पूरा गया, ना एक इंद्रिय पूरा कम गया, एक बीच का बना, कीड़ा मकोड़ा बन गया, तो उसका क्या बोलते हैं? विकल विकलेंद्र। क्रिया। तो विकलांग। बोलते हैं विकलेंद्र। ठीक है ना, ऐसा।
तो तरस नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दो इंद्रिय आदि, मतलब 2 3 4 5 इंद्रिय आदि में जन्म होता है, उसे तरस नाम कर्म कहते हैं। तो स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति पर्याय में जन्म होता है, उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। कहते हैं। नीचे परिभाषा दी है धवला जी की, धवला के रेफरेंस दिए हमारे को। धवला माने जो सबसे महान ग्रंथ वीर सेन स्वामी की जो रचना है धवला छठखंडागम की, उसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर। जिस कर्म के उदय से जीव का गमन आगमन भाव होता है, उसे तरस स्थावर नामकरण कहते हैं। तरस नामकरण कहते हैं। तरस माने गमन करता है, इधर उधर चलता है, उसे कहते हैं रस। तरस। और स्थावर माने टिक गया, रुक गया। जिस कर्म के उदय से जीव स्थावर होने को प्राप्त होता है, उसे स्थावर नामकरण कहते हैं। ऐसा। हाँ मतलब अपने बल से नहीं चल सकता वो, जैसे हवा चलती हाँ है लेकिन वो अपने हाँ, बल से नहीं चल रही। अपने बल से नहीं चल सकता। और उसके अंदर हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, मांस तो सही उसका नहीं होता, इसलिए घिया वगैरह जो खा लेते हैं ना हम लोग, वो इसलिए खा लेते हैं क्योंकि उसमें हड्डी और मांस नहीं होता, सही नहीं होता उसका। और एक के आशय से एक जीव रहता है इसलिए। अब आगे पर्याप्ति जो है, पर कल पढ़ते हैं, पर्याप्ति का भेज है ना। और पर्याप्ति के बाद परिभा, इसका एग्जाम कब देना आप लोगों को? सैटरडे में? शनिवार को। शनिवार को। शनिवार की तारीख है आपकी, मुझे भी तैयार करना पड़ेगा ना। शनिवार की तारीख है 26 26। 26। कल ही 26। परसों। तो कल की क्लास हो रहेगी, कल समझाएंगे पर्याप्ति। आपको पर्याप्ति क्या होती है? एक मेरे पास रहेगा प्रश्न व्यायोगति का आपका, एग्जाम व्यायोगति और एग्जाम पर्याप्ति। क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन से में आएंगे। हैं? किस नंबर से किस नंबर तक आएंगे एग्जाम? अंजलि जी कौन सा लगाएंगे बताओ? 134 से क्या नाम है 189 तक आएंगे। 135 से। 135 से 135 से। हाँ 135 से 185। 189। 189। वो 55 54 सैनन तक 54 आएंगे, पूरे 55 क्वेश्चन सैनन है। आएंगे। 55 है भैया जी। हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसमें एक काम करता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ वन मैं, 2 2 3 3 प्रश्न बढ़ा देता हूँ सबके अंदर। तो 30 के बजाय 40 नंबर कर देता हूँ उसका, या 50 50 मतलब क्या नंबर, कर रहे हैं आप? 50 नंबर कर दूंगा। मतलब कर्ण के 93 क्वेश्चन वेद कैसे आंसर याद पढ़ा रहे होंगे? हैं आप उसमें? 50 नंबर का पेपर आएगा 30 के बजाय। 30 नंबर में अच्छा। 30 प्रश्न थे। 50 हाँ प्रश्न है और 50 नंबर है। हाँ समझ गए? ठीक। 30 नंबर वाले में 30 ठीक प्रश्न ठीक। थे, 30 नंबर थे। ये जो नामकरण के 93 वेद हैं, हाँ, इनको याद करे कैसे करे इतने लंबे, तो आगे पीछे हो जाएंगे आपकी मामले। क्लास सुन लो, उस टाइम की जब क्लास थी उसमें आराम से याद हो जाएंगे बिल्कुल, एकदम ईजी, बिल्कुल ऐसा हलवा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल हलवे की तरह पढ़ेंगे। वो क्लास खोलो और पढ़ो उसको। भैया कल एक बार आप गुरु लघु और समझा देना भैया पूरा। चलो ठीक बस। है। पर एक तो व्यायोगति, एक अग्रलघु, एक पर्याप्ति, कल 3 विषय चलेंगे क्योंकि हम। वो एक 3 आ रहे हैं ना प्रशस्त, उसमें, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। ठीक है, कोई एक दिक्कत नहीं। प्रशस्त, एक प्रशस्त। हाँ, एक 25 है बराबर है। और होमवर्क मुझे भी दे दो आप, कुछ होमवर्क मेरा हो तो दे दो। और तुम तो कुछ होमवर्क करना हो तो बिल्कुल भी, मेरे लिए कोई होमवर्क हो तो बता दो, थोड़ा बहुत और कर लूंगा फिर मैं। या उल्टा काम हो रहा है, शिष्य गुरु जी को उल्टा करे, शिष्य शिष्य इससे फ्री है। चलो, नहीं नहीं, नहीं, सिर्फ पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना भैया जी, बचपन क्वेश्चन याद करना है। हाँ, क्वेश्चन याद करो, कोई बात नहीं, आप इतना कर लो तो ही बहुत है। मुझे लगता है इतना पढ़ रहे हो ना तो ही बहुत है, कम से आगे पढ़ते रहे हो। सही बात है। नहीं तो पढ़ने वाले नहीं मिलते आगे टाइम में, तो इसलिए शास्त्रों ग्रंथों को सब विषय भोगों में मस्त रहते हैं। चलो। निज निधि निज में बता दी। जिन्हें बताई ये यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार उसके इसके लिए लिए देने वाली माँ को वंदना सतवार। नो मानो। जय बोलो द्वाशी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। नेन्द्र। सभी जय को जय। जिन्हें सभी को सभी को जय जय जिन्हें। जिन्हें। हो जय। जाएगी।